नहीं पहले बिल्कुल खाते थे, मीट पे गोश्त खाते थे, गाय वगैरह सब खाते थे। ये 1 साल हो गया है। दीदी वाह दीदी। सीमा हैदर ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी अपडेट देने वाली हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और समझिएगा। और समीर और ये चौधरी हैं, ये क्या कह रहे हैं, इनकी भी बातें सुनाती हूँ। तो पहले तो एक छोटी सी क्लिप देख लो समीर जी की, उसके बाद में बढ़ती हूँ। सीमा हैदर, अगर तुमको इंडिया में अब रहना है तो समीर चौधरी तुमको बताना चाहे कि तुम अगर इंडिया में रहोगी तो भैया तुमको आधा किलो बलमुआ चाप खाना होगा। तो सीमा हैदर को सुअर खिलाएंगे तब भी ओकरा हम हिंदू बनाएंगे, नहीं तो इन्होंने कहा है इस महिला को सुअर खाना पड़ेगा। तो मैं समीर भैया को और मैं बता दूं समीर चौधरी को कि जो महिला गाय भैंसा वगैरह सब खा के आई है, अगर वो सुअर भी खा लेगी तो फिर क्या ही होगा। तो ये तो चलो छोड़ो, ये तो हमारी जनता की आवाज़ है। समीर की एक और भी दिखाने वाली हूँ, बहुत मतलब डेंजर क्लिप। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मोदी जी का क्या ऐलान हुआ है, हमारी भारत सरकार का क्या ऐलान है, हमारे भारत सरकार का क्या फैसला आया है सीमा हैदर पर। तो बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। सीमा हैदर का बोरिया बिस्तरा है जो पैक होने वाला है। सीमा हैदर के बाद ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। सीमा हैदर की जांच शुरू हो चुकी है, ईडी जांच कर रही है। हो सकता है सीमा हैदर की और भी कोई जांच बाकी रह जाए, अगर शक रहेगी तो जांच होंगी, नहीं तो सीमा हैदर का तो बोरिया बिस्तरा बंद। क्योंकि सीमा हैदर के चक्कर में और बहुत सारी यहाँ भी महिलाएं टिकी पड़ी हैं जिनको बॉर्डर पार करने नहीं दिया गया था। कुछ समय तक तो वो बॉर्डर पे पड़ी रहीं, लड़ाई होने लगी थी, अब वो इधर ही आ गई हैं भारत के करीब में ही। तो वो महिलाओं को भी निकालना है। तो सीमा हैदर के ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होने वाली है। अब सीमा हैदर को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जब मैंने कहा था जब मोदी जी का डंडा पड़ेगा, जैसे लोग कहते थे अरे भाई सीमा तो कभी नहीं जाएगी, सीमा हैदर के बारे में कोई नहीं, सीमा हैदर को तो सरकार का सपोर्ट। मतलब भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग तो हमारे भारत सरकार को बदनाम करते ही थे, और भारत के लोग भी यही कहने लगे थे कि हमारी भारत सरकार ही नहीं चाहती। तो भाई आप लोगों की जो बात थी वो गलत हो गई, झूठी हो गई है। अब सीमा हैदर के ऊपर तगड़ा डंडा पड़ने वाला है। सीमा हैदर को कोई नहीं बचा सकता। और बढ़ चुकी हैं सचिन लप्पू की मुसीबतें। सचिन लप्पू को आखिरकार कौन बचाएगा? लप्पू के घर पे बुलडोजर भी चल सकता है, जैसे कि बड़े आदेश एक्शन में सरकार है कि आखिरकार सीमा हैदर भारत से क्यों नहीं गई। क्योंकि अब जो पुलिस वालों ने सीमा हैदर की रक्षा करी है, बचाया है, उन पर भी कुछ ना कुछ आँच जरूर आएगी। क्योंकि हमारी सरकार है एक चीज़ अनाउंस करती है कि फलानी जगह से जगह खाली कर दी जाए, और वहाँ पे नाम नहीं लेती है, तो वहाँ पे सबको जगह खाली करनी पड़ती है। अब कोई कह दे कि उन्होंने ओबीसी बोला था, राजपूत नहीं बोला, उन्होंने राजपूत बोला था, एससी नहीं बोला, तो ये तो बात आपका सोचना है। तो सीमा हैदर के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि सीमा हैदर ने उल्लंघन किया है। पाकिस्तान को जाना चाहिए था, सीमा हैदर क्यों नहीं गई हैं, और कहती हैं कि मैं वीज़ा लेके नहीं आई थी इसलिए मैं बच गई हूँ। तो ये तो सबसे बड़ी क्रिमिनल है, ये तो सबसे बड़ी क्रिमिनल है, क्योंकि ये घुसपैठी है, ये एक चोर है। जो वीज़ा लेके आए थे वो तो बता के आए थे कि मैं आना चाहता हूँ, आऊँ क्या? तो उन्हें बोला ठीक है आप आ सकते हो। बट जब ऐसा कुछ हुआ तो सरकार को लगा कि जितने भी घुसपैठिया पाकिस्तान से आते हैं, वीज़ा लेके आते हैं, वो कुछ ना कुछ बड़ा कांड करके जाते हैं और यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं और पाकिस्तान में छोड़ देते हैं। आप लोगों को हम बता दें, जो बहुत सारी जानकारी लोगों को नहीं पता है वो मैं बता दूं। हमारे बॉर्डर पे ऐसा नहीं है कि जब लड़ाई छिड़ती है तभी सैनिक मारे जाते हैं। महीना 2 महीना में 15 दिन में 1-2 सैनिक मारे जाते हैं। इतना बड़ा भारत है, आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कब सैनिक मारे गए। तो वो कौन मारता है? पाकिस्तान। और जबकि पाकिस्तान के सैनिकों को हमारी भारत सरकार कभी नहीं मारती, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो रक्षक है, ये आर्मी वाले हैं, हम इनको क्यों कष्ट दें। बट वही चीज़ शाही को पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं सोचता है। हमारे जो बॉर्डर पे तैनात होते हैं आर्मी वाले, उनको उड़ा देती है उनकी आर्मी। तो अब ये नहीं चलेगा, अब हमारे इधर से भी फायरिंग होंगी, जवाब भी मिलेगा। ऐसा नहीं है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कैप्टन सीमा हैदर को, जिन्होंने अपना मिशन कंप्लीट करके दिखाया। तो एक वो समीर भाई की क्लिप दिखाऊंगी। समीर चौधरी हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में हैं। वहीं मनीष कहते हैं कि वो भाभी है, क्यों जानी चाहिए, उधर ही आ जाते हैं मनीष चौधरी। ये क्या कहते हैं समीर चौधरी, सुनिएगा।
सीमा हैदर कह रहे हैं कि हमको जिस गाड़ी से पाकिस्तान भेजा जाएगा उस गाड़ी से हम कूद जाएंगे। ये हरामखोर को बता देना चाहते हैं कि गाड़ी चले तो समीर चौधरी, तू कैसे कूद में तोरा हम यही देख लेंगे। तू गाड़ी से कूद में का ज़्यादा हो तो हम ही गाड़ी से कूद जेबो, गाड़ी सहित तोरा भेज दो पाकिस्तान। तू भाई याद बिल्कुल रख। राइट, बहुत अच्छी बात बोले, बहुत ही अच्छी बात बोले भाई। तू चाहे गाड़ी पर से कूद जा, चाहे तू एरोप्लेन से कूद जा, चाहे तू जैसे कूद जा, तुझको जाना तो होगा पाकिस्तान। तो वहीं पे मनीष आते हैं, मनीष दुबे कहते हैं वो तो भाभी है, रहनी चाहिए। और इधर समीर चौधरी आते हैं कि क्यों चाहे रहनी चाहिए सीमा हैदर, बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। देखो जो अच्छा इंसान होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसको समझ है कि जो पाकिस्तानी 4 बच्चों के बाद अयासी दिखाती हैं, आशिकी दिखाती हैं, वो कभी किसी की भी नहीं हो सकती। उन पे भरोसा करना बहुत बड़ी बात है। आज इसके साथ, कल उसके साथ, उसके साथ। जो पाकिस्तान से भारत आ गई महिला, कितने के साथ सो के आई होगी, कितने के साथ रिलेशन में आई होगी। ऐसे कोई नहीं आ जाता, ऐसे नहीं आता है। सपोर्ट अगर कोई देता है, कोई सहारा देता है तो भैया कुछ लेता भी है उसके बदले में। तो ऐसे ऐसे हमारे जो भारत के लोग हैं उनकी सोच है, और मोर्चा पे सब आ चुके हैं, सीमा को भगाओ, देश बचाओ। और जो मेरे सरकार का एक्शन में है, सरकार का फैसला सुना दिया है कि सीमा को बहुत जल्दी से या तो जेल में डालो और या तो उसको भगाओ और तेज़ी से कर दो उसकी जांच। तो सीमा हैदर बेशक ही आ रही है, हंस हंस के दिखा रही, कंगना चूड़ी नाच रही है, बट दिल में तो वही धक धक करने लगा। नाचती है, नाच ले, हंसती है, हंस ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अपनी भारत सरकार पे पूरा विश्वास है। तो ये तो रहा मोदी जी का एक्शन। सीमा हैदर को कोई नहीं बचा सकता। सीमा हैदर बहुत जल्दी जाने वाली है जेल और बच्चे होंगे डिपोर्ट। रही बात अब गुलाम हैदर की, गुलाम हैदर खुद तो चैनल चला रहा है, 4-4, 5-5 टिकटॉक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है। सीमा हैदर इधर से टिकटॉक चला रही। आपस में क्या पता ये दोनों बात करते हो। और जब भी गुलाम हैदर आएगा, मेरी भारत सरकार को बोलेगा, अपने पाकिस्तान की सरकार को ना बोलेगा, ना मीडिया को बोलेगा। तो भैया तुम्हारे अंदर क्षमता होती तो 2 साल में आ नहीं जाते। वहीं से कहता रहेगा बच्चे दे दो, बच्चे दे दो, गुब्बारा है फेंक देगा कोई। तो वो नहीं चाहता है बच्चे दे दो, वो सिर्फ ड्रामे हैं। बच्चे लाना होता तो 2 साल पहले खूब वीज़ा मिल रहे थे, मतलब हज़ारों लाखों की संख्या में वीज़ा वाले निकले, इसको वीज़ा नहीं मिल रहा था, जबकि इसके पास एक वो थी कि हमारे बच्चे हैं वहाँ पे। तो सीमा हैदर, सचिन, इनकी सबकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। चलेगा बुलडोजर अब, ये ना रहेंगे घर के, ना रहेंगे घाट के। खूब तरबूज खा लें, खूब खरबूजा खा लें, वॉशिंग मशीन ले आए, विंडो अलमारी ले आए, AC ले आए, और किसी ने इसको एक फ्लैट भी गिफ्ट किया है। सीमा हैदर को किसने गिफ्ट किया है फ्लैट अभी तक नहीं पता है। हमें जब पता होगा हम ज़रूर बताएंगे कि सीमा हैदर को आखिरकार फ्लैट किसने गिफ्ट किया है। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। दुआओं में मैं सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।